खोल। राम राम दोस्तों, जनता बोले राज खोले में आपका स्वागत है। मैं आपका लाडला देसी छोरा रोहित। और आपने सब न पता है भाई, पहले किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन था पहले हमारे गुहाना में बड़ौदा में चुनाव चल रहा था। वो सारी प्रक्रिया खत्म होकर न अब सोनीपत पे टिक गई है। सोनीपत पे मेयर का चुनाव आ चुका है और बीजेपी ने प्रत्याशी ललित बतला को चाला है। और सोनीपत जिले के बीजेपी के जनरल बॉडी के अध्यक्ष हैं मोहनलाल बलौली जी, और ये विधायक हैं और जिला अध्यक्ष बढ़ाई पद होता है विधायक का। और ये राय छे विधायक है, इनसे पूछेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को, सबको मेरी तरफ से राम राम। सर, जिस तरीके से ये बड़ौदा का चुनाव खत्म होने के बाद अब मेयर का चुनाव हो चुका है, ये सोनीपत में मेयर का चुनाव था। आपको लगता था कि मेयर का चुनाव है, और यहाँ पे सोनीपत में जिस तरीके से देखे जा रहे हैं, हम भी वहाँ से आए थे, सोनीपत रोड पे के आए, काफी गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना है? सोनीपत से गुहाना से आप आए, सोनीपत से गुहाना तक कहीं कोई खड्डा नहीं होगा, और आपको नेशनल हाईवे बनता हुआ जरूर आपने देखा होगा। और बहुत बढ़िया हाईवे जो जींद तक जाएगा, और ग्रीन हाईवे इसका नाम है। अच्छा रोड है, और रोड बनते वक्त कहीं आपको गड्ढा मिल गया होगा तो वो विकास का गड्ढा है, वो वैसा गड्ढा नहीं। सर, रोड बनते वक्त नहीं, उससे पहले सोनीपत में घुसते ही हमने देखा तो हर जगह पे गड्ढे ही गड्ढे थे। आज सोनीपत की सड़कें और सोनीपत के चारों तरफ जिस प्रकार से बाईपास है, आज नेशनल हाईवे पे 12 लेन का विकास का काम चला हुआ है। केजीपी केएमपी का निर्माण कार्य पूरा होकर चालू है, वो इसी सरकार की देन है। मेरठ से रेवाड़ी जो नेशनल हाईवे है वो आपको बनता हुआ नजर आएगा। और सोनीपत जिला में आज 8 नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है, जो इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोनीपत जिला और इस देश में नेशनल हाईवे नंबर जो 1 होता था, जो जिसका नाम 44 रखा गया है, इसके अलावा सोनीपत जिला में कोई भी नेशनल हाईवे नहीं था। इस सरकार के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 8 नेशनल हाईवे से सोनीपत को जोड़ा गया है। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है, किसानों ने अपनी भड़क बड़ौदा चुनाव में निकाली थी, इसी तरीके से अब लगातार आपने देखा है दिल्ली में किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि एमएसपी को लेकर। इसके बारे में क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को भी बताना चाहता हूं, और इस भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने जो किसानों की आमदनी को डबल करने के लिए 3 कानून बनाए थे, उन कानूनों में जो किसानों की मांग थी उनको स्वीकार करते हुए उनमें संशोधन करने का काम किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने जो एमएसपी को लेकर और मंडी को लेकर संशय किसानों के अंदर था, जो भय का वातावरण झूठ बोलकर बनाया था, सरकार ने लिखित में देने का जो आश्वासन दिया है, और मंडियां चलेंगी, इसी प्रकार से चलती रहेंगी, इसका भी लिखित में आश्वासन देने का जो फैसला भारत सरकार ने किया है, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। और किसान भाइयों से अपील करता हूं कि जो उनकी मांग थी वो सरकार ने मांगी है, मान ली है, उसके बाद भी जिद ना करके और बातचीत के रास्ते से फिर भी अगर कोई बात आपको लगती है, इन नेताओं को लगती है जिन्होंने दिल्ली के चारों तरफ धरना दिया है, रास्ते को रोका हुआ है, उनकी वजह से जो बहुत सारे लोग परेशान हैं, और यहाँ के काम धंधे पर बहुत असर पड़ा है। यहाँ के नौजवानों को रोजगार की दिक्कत आ गई है, फैक्ट्री चलाने वालों को फैक्ट्रियाँ बंद करने की नौबत आ गई है, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए हैं, और आज बहुत बड़ा संकट और बहुत आर्थिक बोझ देश की जनता पर पड़ा है, देश पर पड़ा है। उसको ध्यान में रखते हुए जल्दी बातचीत करके, जब भी सरकार उनको बुलाए, बातचीत करके इस रास्ते को निकाल लेना चाहिए। जी सर, जिस तरीके से देखा जाए कि मैं पिछले उसमें जा रहा हूँ, एक ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में एक नई वो वैकेंसी निकाल के पुलिस वाले भर्ती किए गए थे, उनको
हुड्डा सरकार ने निकाल दिए थे। हुड्डा के निकालने के बाद तब लोग उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, वह लगाए नहीं गए। और फिर खट्टर सरकार ने लगा दिए थे। जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, फिर जेबीटी मास्टर ने भी करा, वह लाए नहीं। और फिर वह धरना प्रदर्शन बंद करे, पीछे फेल ला दिए। इस तरीके से विरोध में चुनाव था। ये पीटीआई मास्टर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और ये सरकार ने ये पता था कि ये हमारा चोट मारेंगे। आगे में इतना उन्होंने धरना प्रदर्शन रखा जी विरोध में। खट्टर साहब ने भी ये बोला था कि इनको उठा के बाहर फेंक दो, और विरोध चुनाव खत्म होता ही मन ला दिए जी। इसी के बाद मौके पर चक्कू कति सीधा बैठाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की काम करने की शैली है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबके भले की सरकार है। जहां भाजपा है वहां लोगों का विश्वास है, जहां भाजपा है वहां इस देश का विकास है। इसी बात को लेकर हम चलते हैं। और दूसरी सरकारें रोजगार छीनने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार देने का काम करती है। जी सर, आपने इन्हें पता था विरोध में ये हमारा हानि पहुंचाएंगे, हमारा वोटा में कटौती करेंगे। जब नहीं माने जी, इलेक्शन खत्म हुए पीछे क्यों मानेंगे? ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, और चुनाव हारना, चुनाव को जीतना ये अलग बात है। लोगों ने 50,070 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दी, और चुनाव में जिस प्रकार से वहाँ वातावरण बनाया गया था, लोगों को गुमराह किया गया था, और जिस प्रकार से वहाँ प्रचार किया गया, उस प्रचार को देखते हुए लोग समझ नहीं पाए। और लोगों का, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के मन का, लोगों के मत का सम्मान करना चाहिए। मैं उसके ऊपर कुछ ना बोलते हुए मैं यही अपील करूंगा कि जागरूक रहें, समझदार बने, और देश के हित में जो अच्छा काम हो उसके भागीदार देश की जनता ने बनना चाहिए। जी, सोनीपत से मेयर बनता है तो सोनीपत की जनता को आप, एक छोटी बात है, आपका मेयर बन जाता है तो क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सोनीपत की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस मेयर के चुनाव में, और जो 20 वार्डों के पार्षद चुनने का जो समय सोनीपत की जनता को मिला है, पहली बार नगर निगम का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम करें। जहां भाजपा वहां विकास, जहां भाजपा पर विश्वास करके। सबसे अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि इस देश के अंदर स्मार्ट सिटी बने, और नगर निगम बनने के बाद ही स्मार्ट सिटी में शामिल होते हैं। एनसीआर का एरिया है। भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार बनती है तो ये सोनीपत एक स्मार्ट सिटी बनेगा, ये मेट्रो से जुड़ेगा, इसमें पीने के पानी की सुविधा सबको मिलेगी, अच्छे हॉस्पिटल यहाँ बनेंगे, सड़कों का और अच्छा जाल बनेगा, बिजली की व्यवस्था 24 घंटे यहाँ रहेगी। ये और स्कूल की जो एक मेन शिक्षा का जो क्षेत्र है, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ बनेंगी, स्कूल यहाँ बनेंगे, अच्छे अच्छे काम जो एक स्मार्ट सिटी में होने चाहिए वो सारे यहाँ विकसित होंगे। और भारतीय जनता पार्टी का तो सिद्धांत रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी सर, ये थे हमारे साथ रायचे विधायक मोहनलाल बरौली और सोनीपत जिले के बीजेपी के अध्यक्ष। हाँ, एक बात और, जो मेयर बनेगा सोनीपत के लिए इतिहास में उसका नाम रख लिया जाएगा। जो सबसे पहले, अब मेयर का चुनाव है सोनीपत में, सबसे पहले भाई जो मेयर बनेगा, भाई मुख्यमंत्री हो लिया कोई भी जो नई वो मने है कितना मेयर बनेगा, उसका भाई इतिहास में नाम लिया जाएगा। अगर छदियों तक ही सोनीपत उसको याद रखेगी। और मैं थारा लाडला देसी छोरा रोहित, जनता बोले राज खोले। इस चैनल को सब्सक्राइब करो बा, शेयर करो बा, और कमेंट में लिख कर बता दिया करो, वरना समझ में आओ तो। जय हिंद, जय हरियाणा।